हेलो दोस्तों। क्लास 10 के बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि एक चैप्टर है, ठीक है, वर्णिका का, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। ठीक है, जिसका नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। समझे? इस चैप्टर में क्या है कि दो तीन महिला है, एक क्या है, एक सास है, एक बहू है, ठीक है, और जो बहू के बेटे हैं, समझे, और इन तीनों के बीच जो है हमेशा सास और बहू के बीच जो है हमेशा लड़ाई बनी रहती है। ठीक है, देखो ध्यान से देखोगे। दही वाली मगम्मा, मगम्मा जो है वो दही बेचने का काम करती है। क्या करती है वो? दही बेचने का काम करती है। गांव गांव जाकर के बेचारी दही बेचती है। ठीक है, इस कहानी को लिखा किसने है? श्रीनिवास ने लिखा है। किसने लिखे हैं? श्रीनिवास ने। ठीक है, वो गांव गांव क्या करती है? दही बेचने का काम करती है। समझे? पहले स्टोरी तो सुन लो, है किस पे। ठीक है, स्टोरी तो सुन लो किस पे है। ये स्टोरी जो है वो सास पे है। किस पे है बाबू? सास पे है। सास का नाम क्या है? मगम्मा नाम है। क्या नाम है? मगम्मा। ठीक ना? और बहू, इसकी बहू है। ठीक है, बहू, बहू का नाम क्या है? नजम्मा है। क्या नाम है? नजम्मा। ठीक ना? नजम्मा। और ये कहानीकार क्या है? कहानी लिखा किसने है? कहानी जो लिखा है वो लिखे हैं कौन? श्रीनिवास लिखे हैं। क्या नाम है इनका? श्रीनिवास नाम है। ठीक ना? श्रीनिवास ने कहानी को लिखे हैं। क्लास 10th की सबसे अच्छी जो कहानी है वो पहला चैप्टर ये है। ठीक है, दही वाली मगम्मा। क्या है पहला चैप्टर? दही वाली, दही वाली मगम्मा। ठीक ना? दही वाली मगम्मा, ये चैप्टर का नाम। क्या नाम है? दही वाली मगम्मा नाम चैप्टर का नाम ये है। ठीक है, जिसको लिखा किसने है? श्रीनिवास ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं बाबू? श्रीनिवास ने लिखे हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझने जा रहे हैं। ठीक है, बेस्ट से भी बेस्ट तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत तकलीफ नहीं हो। समझे? ताकि आप लोग को कहीं भी दिक्कत और तकलीफ नहीं हो, कहीं आप लोग को दिक्कत तकलीफ नहीं हो इस चीज को समझाने में। ठीक है, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा, हड्डी गुर्दा फेफड़ा सब कुछ लगा दूंगा, ताकि आप लोग को हर बात मेरी समझ में आए। हर बात मेरी समझ में आए, ए टू जेड बात, ए टू जेड बातें मेरी जो है अच्छे से आप लोग को समझ में आए। समझे? और आप लोग भी एक चीज प्रॉमिस करिएगा कि सब कुछ पे अटेंशन, मतलब सारा काम छोड़ करके ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे तभी समझ में आए। कहानी ऐसा चीज होता है कि आपको ध्यान से हर बात को सुनना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। नहीं तो फिर पता चलेगा कि वही वैसा ही रह जाएंगे आप, जैसे कि सभी बच्चे होते हैं। चलिए बात हम ना करते हुए, जब बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें से, मार्क्स बहुत ज्यादा अगर डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा इसमें से उठाता है मार्क्स, 5 to 10 मार्क्स इसमें से उठाता है। समझे? ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव में उठाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं चैप्टर पे। चैप्टर पे हम लोग बात करते हैं। समझे? सबसे पहले हम चैप्टर पे आते हैं। चलिए, तो कहानी का क्या नाम है? दही वाली मगम्मा नाम है। ठीक है, कहानी का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। समझे? क्लास 10th के लिए है कहानी। किसके लिए है? क्लास 10th के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, देखो ध्यान से। ठीक ना? यह कहानी मगम्मा की है। ठीक ना? यह कहानी किसकी है बाबू? मगम्मा की है। मगम्मा कौन थी? मगम्मा दही बेचने वाली थी। कौन है? मगम्मा एक दही बेचने वाली। समझे? जो कि अल्लूर, कौन सा गांव है? गांव का नाम अल्लूर है। अल्लूर के वेंकटपुर रहने वाली की थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक ना? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मगम्मा जो थी, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो मैंने जैसे कि बताया था कि यह कहानी जो है किसकी है, बताओ। यह कहानी किस पे है? मगम्मा पे है ना? जो कि अवलूर गांव के वेंकटपुर की रहने वाली थी वो। अवलूर गांव की वेंकटपुर की रहने वाली थी वो, है ना? और वह बेंगलोर के बड़ी बाड़ी में जाकर दही बेचती थी। ठीक ना? बेंगलोर में जाकर के क्या करती थी वो? दही बेचती थी। वेंकटपुर की रहने वाली है, अवलूर की वेंकटपुर की रहने वाली है मगम्मा जो है।
कहाँ की रहने वाली पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन, मैंने बोला था, ठीक ना। क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो अवलूर के बैंकटपुर की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है बताओ, मगम्मा जो है, मगम्मा, ठीक ना, अवलूर, अवलूर, ठीक ना, कहाँ की, अवलूर गांव के, अवलूर गांव के वेंकटपुर, वेंकटपुर की रहने वाली है ना, वेंकटपुर की रहने वाली है। और कहाँ जाकर दही बेचती थी, दही कहाँ बेचती थी जाकर के, बेंगलोर में। कहाँ बेचती थी बाबू, बेंगलोर में। बेंगलोर में जाकर के क्या करती थी वो, दही बेचा करती थी, दही बेचा करती थी, समझे। बेंगलोर में जाकर के क्या करती थी, दही का व्यापारी करती थी। वो भी दही कैसे बेचती थी, बारी से। बारी का मतलब क्या होता था, महीना में आकर पैसा ले जाना, वो बारी कहलाता है। क्या कहलाता है, बारी किसको कहते हैं, महीना में आकर के पैसा ले जाना, वो क्या कहलाता है, बारी। जैसे मखनिया दूध देता है ना आप लोग को, है ना, और एक महीना में जाकर जोड़ के हिसाब देते हो आप लोग, वैसा ही दही बेचती थी वो, समझे। बारी से आकर के मतलब एक महीना तक दही लगातार दी थी, और उसके बाद एक महीना बाद उसका हिसाब जोड़ करके और उससे पैसा क्या करती थी, वो ले लेती थी। ये होता है बारी का काम, ठीक ना, ये बारी का काम होता है, समझे। बात समझ में आ रहा है या नहीं, बात समझ में आ रहा है क्या नहीं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को अच्छे से, है ना। अच्छे से हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो इसके बाद क्या है हम लोग का, कह रहा है क्या, कि दही जो थी वो बारी से बेचा करती थी। उस गांव में एक मांझी, ठीक ना, मांझी थी, जिससे वो घुल मिल गई थी। वो मांझी थी जिससे वो क्या करती थी, घुल मिल गई थी अच्छी तरह तरीके से। एक दिन मगम्मा दही बेचने गई तो, ठीक ना, आवाज लगाई, मांझी दही ले लो, मांझी दही ले लो। किसी काम में बिजी थी, तभी उसका बेटा आकर दही ले लेता है। तो मगम्मा बोलती है, जा जाकर माँ जी को जल्दी भेजो, मुझे कुछ और भी काम है, ठीक ना। वो एक गांव में जाती थी मगम्मा दही बेचने के लिए, ठीक ना। एक गांव में मगम्मा दही बेचने के लिए जाती थी। एक गांव से जाकर के, घर से जाकर लगाव नहीं हो जाता है कि लोग जाकर के वहां पे कुछ ठहरता भी है, पानी वगैरह भी पी लेता है वहां का, है ना, और कुछ वहां का बात विचार भी कर लेता है, अपने घर का भी उसका दुख जो भी सुना लेता है। तो उसका छोटा सा बेटा वो घर का आया, दही लेके आई थी ना मगम्मा, तो उसमें का माजी जो थी वो कुछ काम करे थे अंदर में, समझे। और उसका बेटा छोटा सा आया, है ना, और आप कहा कि हमको दो दही, ये ये हमको दही दो। दही दे दिया, वो मगम्मा दे दी दही। और उसके बाद कहे ना कि जाओ जाकर माजी को बेचो और हमको दही भी बेचने जाना है, सोचो, है ना। तो माँ जी आती है तो मगम्मा बोलती है, ठीक ना, माँ जी आपका बेटा तो समझदार है, कुछ बातें करती माँ जी से मगम्मा। उसके बाद जब मगम्मा के पास टाइम रहता तो उसके पास पान सुपारी भी खाती, मगम्मा जो थी पान सुपारी भी खाती, ठीक ना, और अपना दुख सुख कहती। फिर उसके बाद अपने घर चले जाती थी। जब 15 दिन बाद मगम्मा, ठीक ना, जब 15 दिन बाद मगम्मा जो दही बेचने आती तो उदास थी। 15 दिन के बाद जब मगम्मा आ रही थी दही बेचने के लिए तो देखी कि उदास थी। बोली माँ जी, तभी बोली माँ जी, क्यों रे मगम्मा क्या बात है, आज बड़ा उदास है, क्या बेटा पोता से लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या। मैंने शुरू में जैसे कि बताया था आप लोग को, मगम्मा को क्या है, बहू है, बेटे हैं, है ना, पोता भी है मगम्मा का, है कि नहीं है। उन सबसे ताना तानी होता रहता है। तो माँ जी पूछ ही ली, क्यों रे मगम्मा, बेटे से लड़ाई हुई है क्या, या बहू से लड़ाई हुई है क्या। माँ जी पूछ ही लेती है ना। तो सुनो, तो कही थी कि बेटे पोते झगड़ा हुआ है क्या। माँ जी बोली, हाँ हाँ। मगम्मा बोलती है, हाँ माँ जी, आज आजकल बेटा पोतो तो झगड़ा करते ही रहते हैं, ठीक ना। मेरी बहू मेरी बहू जो है ना, आप पोते को पीट रहे, आज पोते के पीट रही थी, ठीक ना। मेरी बहू जो है मेरी बहू जो है पोते को पीट रही थी। तो मैंने जाकर के यही कहा, क्यों रे, मैंने जाकर के यही बोला, क्यों रे निठल्ली करमजली, है ना, तो इस लड़के को क्यों मार रही है।
तो इस लड़के को क्यों मार रही है? इतना ही में क्या की, हमसे वो लड़ पड़ी, उलझ पड़ी।